अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनावी फार्मूले की। आज अखिलेश यादव ने आगरा का दौरा किया, यहां पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन से मुलाकात की। यह मुलाकात रामजी लाल सुमन के उस बयान के बाद हुई जो उन्होंने राणा सांगा को लेकर दिया था। तो शनिवार को अखिलेश यादव अपने सांसद रामजी लाल सुमन से मिल रहे थे। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और इस दौरान अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन के बयान वाले विवाद को राजपूत वर्सेस दलित या फिर कहें पीडीए वाली राजनीति का रंग दे दिया। अखिलेश यादव पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के साथ आगरा की धरती पर बैठे थे, लेकिन उनकी नजर लखनऊ में सीएम के सिंहासन पर थी। ये मुलाकात यूं ही नहीं हुई, बल्कि इस मुलाकात में 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की रणनीति तैयार की गई। इस रणनीति के केंद्र में अखिलेश यादव का वही पीडीए फॉर्मूला था, जिसके दम पर उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के ग्राफ को ऊपर पहुंचाया था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो बैनर पोस्टर लेकर अखिलेश के स्वागत में पहुंचे थे, वो भी पीडीए की छाप छोड़ रहे थे। रामजी लाल सुमन के साथ बैठकर अखिलेश यादव ने बोलना शुरू किया तो मैसेज पीडीए में शामिल पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को दिया। उन्होंने रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले को सुनियोजित साजिश बताया और इसे पीडीए को डराने का प्रयास करार दिया। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर में थे। उन्होंने वहीं से अखिलेश के हमलों पर पलटवार किया। ये लखनऊ और दिल्ली का जो झगड़ा है बड़ा वाला, उसकी वजह से ये ताकत दिखाने का प्रदर्शन हुआ। तलवारें लहराएंगे, बंदूकें भी लहराएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की परमिशन सरकार ने दी। ये बोले सीधे साधे लोगों का फायदा उठा रहा था और खासकर पीडीए समाज में एक डर पैदा किया। सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जातीय संघर्ष नया प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है और औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है और विदेशी आक्रांता जिसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़वाया था, उस बाबर का महिमा मंडन करता है। अखिलेश यादव की तरफ से यह भी दावा किया गया कि हमले के लिए योगी सरकार की तरफ से बाकायदा फंडिंग की गई। माहौल बिगाड़ने के लिए एक निर्दलीय विधायक की मदद ली गई। योगी जी की निगरानी में उनके एक सलाहकार और कुछ इंडिपेंडेंट स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया था। फिर इस मुद्दे की पटकथा उस सीएम के सलाहकार ने इन स्वजातीय एमएलए के साथ मिलकर लिखी कि राजस्थान और यूपी के कुछ अराजक तत्व और योगी सेना को फंडिंग की ताकि ये माहौल बनाया जाए जिससे दो फायदे हों। केंद्र की बीजेपी सरकार को यह बताया जाए कि राजपूत योगी के साथ है और योगी की सीएम कुर्सी बनी रहे। रामजी लाल सुमन प्रकरण को ढाल बनाकर अखिलेश यादव ने पीडीए के अहम घटक दलितों को साधने की पुरजोर कोशिश की। अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय के पैरोकार और दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जिक्र कर योगी सरकार को घेरा, तो योगी आदित्यनाथ ने भी आम्बेडकर के बहाने अखिलेश पर आरोपों के बाण चलाए। जिसने मुझे मारने का कहा कि मैं गोली मार दूंगा, वो बहुत ही गरीब, भोला भाला, सीधा इंसान है। उन्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके कठपुतली बनाने में लखनऊ वालों के हाथ में धागा था कि दिल्ली वालों के हाथ में धागा। आगरा सामाजिक न्याय के राज के स्थापित करने का जो संकल्प हम लोग उठा रहे हैं, उसी से रास्ता खुलेगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमारे लिए ढाल है। आज से आगरा को
सामाजिक न्याय की प्रतीकात्मक राजधानी के रूप में स्वीकार करने की घोषणा करते हैं। यानी ये पंचतीर्थ बाबा साहब के नाम पर अगर किसी ने बनाए हैं तो मोदी जी ने बनाए हैं या भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। इनमें न कांग्रेस का योगदान है, न समाजवादी पार्टी का योगदान है, न आरजेडी का योगदान है, न किसी अन्य दल का योगदान है। अखिलेश यादव के आगरा दौरे ने रामजी लाल सुमन के विवाद को लेकर शुरू हुई राजपूत वर्सेस दलित की जाति वाली लड़ाई को और आगे बढ़ा दिया है। यही वजह है कि अखिलेश यादव सीधे राजपूतों का नाम लेकर योगी सरकार को घेर रहे हैं और सूबे के दलितों को साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।